आवाज आ रही है। यस सर। आवाज आ रही है। यस सर। जी आ रही है। यस सर। आज का हम लोग का था सुतार जी के लिए लिखना था। इमेजेस हमने नंद गोपाल जी की आप लोगों को ग्रुप में डाल दी है। ठीक है, तो आगे लिखते। राम वी सुतार। सर फिर से बोल दीजिए, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया कि आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज, हाँ आवाज सही से नहीं है। अभी आ रही है। एक बार अब आई है सर, अब एक बार बोल दीजिए, सुन लेंगे। ज्योतिष, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। ठीक है। राम वी सुतार। राम वी सुतार 1925। 1925। ज्योति राम जी, राम वी सुतार जी के बारे में जानते हो कुछ? नहीं सर। राम जी, राम वी सुतार जी के बारे में नहीं जानती? स्टेचू ऑफ यूनिटी के बारे में जानती? जी सर। कहाँ पे है? सर लंदन में। अच्छा। गुंजन। सर नहीं पता है। इतना अखबार में और इतना बड़ा रिकॉर्ड हुआ, एक नई चीज बनी, उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हो, कला से सर जुड़े हाँ, हुए हो। इंडिया में है सर, लेकिन अब नाम भूल गए किस जगह है सर। अभी तो बनी है सर, पिछले ही साल। क्या क्या है वो? सर अभी गुजरात। सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, मोदी जी हम्म? ने बनवाई है सर, नाम नहीं याद आ रहा है कहाँ पे किसकी बनी मूर्ति? है। हाँ शिवांगी। यस सर। सर वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनी है गुजरात में। हाँ। तो जिन्होंने बनाई है उनका, जिन्होंने मतलब उसके पीछे पूरी भूमिका रही है जिनकी, उनका नाम जी जो है सर। रामवी सुतार है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट इंडिया में बनाए हैं। गांधी जी के कुरुक्षेत्र में बना हुआ है मानसरोवर, एक झील टाइप की बनी है, उस पे बना है। रथ पे सारथी हैं कृष्ण। ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं मतलब गांधी जी के, और इस तरीके के बड़े आवाज बने हुए मूर्तियां बनी हुई हैं। तो काफी प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से है। और अभी की ये घटना थी, इसीलिए हमने पूछ लिया बताने से पहले। तो जन आदमी ऐसे ही जानता है, मतलब जो आर्ट का भी नहीं है वो भी जानता है कि इसको किसने बनवाया, क्या था। हम लोग आर्ट के स्टूडेंट होने के बाद नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, लिखो। 19 फरवरी 1925 को, 19 फरवरी, 19 फरवरी 1925 को, 95 को धुले से लगभग धुले से लगभग 3 किलोमीटर दूर गोंदूर के एक छोटे से गांव में
एक छोटे से गांव में जन्मे। धुले 40 गांव जंक्शन के पास एक छोटा सा जिला शहर है। धुले 40 गांव जंक्शन के पास एक छोटा सा जिला शहर है। 40 गांव से ही जान रहे होंगे ये कैसे जगह पे कहाँ पे होगा ये धुले। क्यों शिवांगी? आवाज नहीं पहुंच रही। आपने सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से स्वर्ण पदक के साथ स्वर्ण पदक के साथ मूर्तिकला में मूर्तिकला में मूर्तिकला में डिप्लोमा अर्जित किया। डिप्लोमा अर्जित किया। ज्योति, सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का पूरा नाम क्या है? ये किचन में कौन है भाई? बंद कर दो स्पीकर। सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का क्या नाम है पूरा? सर जमशेद शेख, जमशेद शेख। गुंजन? ज्योति? सर जमशेद शिवांगी? शेख यूनिवर्सिटी कॉलेज। शिवांगी? सर जमशेदजी जीजाबाई यूनिवर्सिटी। ज्योति कहाँ पे है ये? मुंबई में सर। और मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र। डिप्लोमा अर्जित किया 1952। 1952। 1952। ज्योति, ये स्पीकर बंद कर दो, ये खड़खड़ की आवाज आ रही है। 1952, 1952। मुंबई। मुंबई। उन्होंने कांस्य में महारत उन्होंने कांस्य में महारत हासिल की।
अभी ये जीवित है, इसीलिए यहाँ थी नहीं लगा रहे हैं कहीं पे भी। अभी ये जीवित है, इसीलिए ऊपर जो सन था उसमें भी ये केवल एक ही जगह पे लिखा हुआ है, इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि इनकी अभी मृत्यु नहीं हुई है, ये अभी जीवित है। ये यथार्थवादी मूर्तियों के ये यथार्थवादी मूर्तियों के एक समृद्ध क्षेत्र में, एक समृद्ध क्षेत्र में दुनिया भर के विभिन्न देशों दुनिया भर के विभिन्न देशों और कलाकारों और कलाकारों द्वारा द्वारा जाने जाते हैं। रामवी सुतार जी ने रामवी सुतार जी ने 1954 1954 से 1958 1958 तक पुरातत्व विभाग में पुरातत्व विभाग में एलोरा और एलोरा और अजंता एलोरा और अजंता की गुफाओं में मूर्तियों के मूर्तियों के मूर्तियों के जीर्णोद्धार जीर्णोद्धार कार्य के लिए एक मॉडलर के रूप में एक मॉडलर के रूप में एक मॉडलर के रूप में कार्य किया। यहाँ एक शब्द प्रयोग हुआ है जीर्णोद्धार, तो गार्गी इससे क्या मतलब है? गार्गी आवाज जा रही है? गुंजन, गुंजन, जी सर। जीर्णोद्धार का क्या मतलब है? अर्जिता, सर मतलब वो मूर्तियों को फिर से सही करते थे, जैसे कुछ अगर टूट गया है तो उसको वो सही से बना देते थे पहले की तरह। सर एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है मुझे इस टाइम। उन मतलब जो भी चीजें मतलब उनको पुनर्जीवित कर देना, मतलब उनको जैसे स्वरूप पहले था उसी तरीके का समरूप बना देना, ठीक है ना? जी
मतलब जैसे मूर्तियां हैं तो वो बहुत समय तक है तो उनमें कुछ टूट फूट हो जाती है, तो उसको सही करने का कार्य जो था वो उनका था, कि मतलब उनको वही पुराना वैभव प्राप्त हो जाए, उसी तरीके की वो दिखने लगे जैसे पहले थी, स्वरूप प्राप्त हो जाए। ठीक है। जीर्णोद्धार कार्य के लिए एक मॉडलर के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने जहां उन्होंने कई मूर्तियों को जहां उन्होंने कई मूर्तियों को पुनर्स्थापित पुनर्स्थापित किया। फिर वे ऑडियो विजुअल प्रचार विभाग फिर वे ऑडियो विजुअल प्रचार विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रदर्शनी प्रभाग, प्रदर्शनी प्रभाग में तकनीकी सहायक ब्रैकेट में मॉडल लिख लेना, के रूप में सम्मिलित हुए और 1959 1959 और 1959 1959 तक वहां कार्य किया। 1959 में 1959 में आवाज आ रही है? यस सर। जी जी सर आप आ रही है। 1959 1959 में उन्होंने एक स्वतंत्र मूर्तिकार के रूप में उन्होंने एक स्वतंत्र मूर्तिकार के रूप में कार्य करने का फैसला लिया कार्य करने का फैसला लिया और कृषि मेला और कृषि मेला कृषि मेला प्रगति मैदान, नई दिल्ली के नई दिल्ली के मुख्य द्वार के लिए
नई दिल्ली के मुख्य द्वार के लिए दो मूर्तियां दो मूर्तियां बनाई। 1 मिनट होल्ड करना। दो मूर्तियां बनाई। दो मूर्तियां बनाई। आवाज आ रही है ना? यस सर। जी सर। नम्र और मृदुभाषी। नम्र और मधुभाषी राम जी सुतार। राम जी सुतार जी विशाल स्मारकीय कार्यों को विशाल स्मारकीय कार्यों को अंजाम देने में प्रसन्न होते हैं। उनकी पहली या पहला स्मारकीय कार्य गांधी सागर बांध में गांधी सागर बांध में चंबल प्रतीकात्मक स्मारक थी। चंबल प्रतीकात्मक स्मारक थी। उच्च कांस्य प्रतिमा उच्च कांस्य प्रतिमा कलाकार के अद्भुत कौशल के निष्पादन का पर्याप्त प्रमाण है। सर श्री निष्पादन एम का। एस है सर अद्भुत कौशल के निष्पादन का। पर्याप्त प्रमाण है। श्री एम एस रंधवा श्री एम एस रंधवा आईसीएस पंजाब विश्वविद्यालय के
के तत्कालीन कुलपति और एक और एक और एक आर्ट क्रिटिक। और एक आर्ट क्रिटिक यानी एक कला पारखी और आलोचक ने राम राम सुतार जी के पंजाब राज्य में रोज गार्डन, लुधियाना और और मंडी गोविंदगढ़ में और मंडी गोविंदगढ़ में तो पंजाब राज्य में, हाँ, पंजाब राज्य में पंजाब राज्य में रोज गार्डन मतलब पंजाब राज्य है, फिर रोज गार्डन कामा लुधियाना और मंडी गोविंदगढ़ में देवी गंगा और यमुना की देवी गंगा और यमुना की लगभग 20 फीट ऊंची दो विशाल मूर्तियों को 20 फीट ऊंची दो विशाल मूर्तियों को प्रियंका प्रियंका यस सर। टाइमिंग क्या है क्लास की? सर बहुत देर से ज्वाइन कर रही थी सर, ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। अच्छा, यस सर, बस अभी वो दिखा रहा था, अब ज्वाइन हो पाया है। बीच में मैं चली गई थी थोड़ा सा, फिर अभी ज्वाइन हुआ। ठीक ठीक। वैसे तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आसानी से ज्वाइन हो जाता। 20 फीट ऊंची दो विशाल मूर्तियों को पूरा करने पर उनके शब्द किसके? MS रंधवा, जो अभी पहले लिखा है इस पूरे वर्ड के स्टार्टिंग में सेंटेंस के शब्द इन कार्यों का वर्णन करने में वर्णन करने में वर्णन करने में विफल होते हैं वर्णन करने में विफल होते हैं जिन्हें केवल विश्वास करने के लिए जिन्हें केवल विश्वास करने के लिए देखा जाना चाहिए। MS रंधवा जी
जो पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे और एक कला पारखी और आलोचक थे, उन्होंने इनके कला के बारे में जब इनकी जो ये दो मूर्तियां देखें तो उनके वर्णन करने में असमर्थ थे कि जो स्वरूप उन्होंने देखा केवल विश्वास किया जा सकता है, मतलब उसके वर्णन करने में उनके उनके पास कोई उनके लिए शब्द नहीं था। रामवी सुतार जी ने भारत में कई भारत में कई राष्ट्रीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेले में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों में अपने कार्यों का प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी की उनकी प्रतिमा महात्मा गांधी की उनकी प्रतिमा को बहुत सराहना मिली। गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, बारबाडोस, रूस, इंग्लैंड, मलेशिया और काराकस और काराकस सहित कई देशों में काराकस सहित कई देशों में स्थापना के लिए स्थापना के लिए स्थापना के लिए चुना गया। महात्मा गांधी की उनकी मूर्ति महात्मा गांधी की उनकी मूर्ति विभिन्न देशों में महात्मा गांधी की उनकी मूर्ति विभिन्न देशों में स्थापित की गई। इन्होंने लगभग 150 से अधिक गांधी जी की प्रतिमाएं जो बनाई और उनको अलग अलग देशों में स्थापित किया गया। मतलब ये इतने इतने रियलिस्टिक वर्क को इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने किया। रामवी सुतार रामवी सुतार जी ने पिछले 60 वर्षों में पिछले 60 वर्षों में 200 से अधिक 200 से अधिक स्मारकीय 200 से अधिक स्मारकीय मूर्तियां स्मारकीय मूर्तियां बनाई। 200 से अधिक स्मारकीय मूर्तियां बनाई है। ज्योति, ये स्मारकीय मूर्तियां क्या होती है? ऐतिहासिक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल टाइप की होती हैं सब। मतलब तो यादगार जो यादगार बनाई जाती हैं और किसी के जैसे गांधी गांधी जी।
जी सर। स्मारकीय मतलब क्या हुआ? सर किसी की याद में जो स्मारक बनाया गया हो उसको कहते हैं। स्मारक बनाया, वो स्मारक के ही बारे में पूछ रहे हैं। स्मारक मतलब क्या होता है? स्मारकीय मतलब क्या होता भवन है कोई। प्रियंका? सर स्मारकीय मतलब जैसे स्मरण करने के लिए, या मतलब जो जिसको देखकर हमेशा किसी चीज को जो याद दिलाती हो उसको स्मारक बोलते हैं। शिवांगी? जी सर, यही होता है, मतलब किसी को मतलब डिवोट करी हुई उसको देख के हमें किसी की मतलब जिसका बनी हुई है वो मूर्ति, वो चीज़ हमें याद हो। जैसे स्मारकीय उस दिन हम लोग बात कर रहे ये थे तो ऐतिहासिक जगहों की। हाँ हाँ, नहीं तो ये स्मारक स्मारक हो गया, तो स्मारकीय मूर्तियां क्या होंगी? सर जैसे गांधी जी की उन्होंने बनाई, तो या गांधी जी के किसी मान लीजिए मूवमेंट को लेके या किसी चीज़ की बनाई, तो उस मूर्ति को जब हम देखेंगे तो हमें उसकी याद आएगी। अब जैसे वल्लभ भाई जी पटेल की उन्होंने मूर्ति बनाई है, तो उसको देख के हमें उनके कार्यों की उनकी याद आती है, तो वो उनकी एक स्मारकीय मूर्ति है। हम्म। स्मारकीय मूर्तियां बनाई, कई प्रतिमाएं, कई प्रतिमाएं, सांसद भवन, कई प्रतिमाएं, सांसद भवन नई दिल्ली को नई दिल्ली को सुशोभित करती हैं। नई दिल्ली को सुशोभित करती हैं। अच्छा, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो हमने आज इमेजेस भेजी हैं उनको सबने देख लिया है? जी सर। जी सर। ठीक है ना? तो जो बताया था उसी जैसे समझ में आ रहा है ना वो किस तरीके से बनी है? हाँ क्या सर, हुआ, उसमें आवाज नहीं जैसे आ रही? जो हाँ सर। सर उसमें जो चीज़ लिखी थी कि मतलब वो ह्यूमंस और एनिमल्स को मिक्स करके जिस तरीके से बनाते थे, वो वाली उसमें काफ़ी स्पेसिफिक और अच्छी मूर्तियाँ हैं उनकी, जो तांबे में और है। वर्क करने का तरीका कि किस तरीके से हम एक प्लेटफॉर्म में उसको कन्वर्ट करके फिर उसके बाद उससे उभार लेके हम मतलब जो भी चीजें हमको बनानी है उस स्वरूप को बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर ऑर्नामेंटल स्टाइल में वायर और ये सारी चीजों को जोड़ते हुए वेल्ड करके किस तरीके से हम विस्तार कर रहे हैं। जो एक बात थी ना धुरी से और चीजों का पूरे अंतराल में मतलब स्पेस में उसका विस्तार हो जाना, तो वो बात समझ में आ रही थी ना जो आखिरी में कुछ इमेजेस दी थी जिसमें कि, और फिर उसके बाद एक स्मारकीय दी थी जिसमें कि बड़ा बना था गरुड़ का, और साथ में वो एक छोटा सा था जिसमें वो घंटी नुमा कृष्ण की जो बनी हुई थी। ठीक है ना? तो मतलब जी। जो हमने लिखा था वो हमने पूरा वहाँ पे उन सारे इमेजेस को दिया हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत हो, कैसे उसमें उन्होंने कलर करे हैं एनामल के, जो किस तरीके से चांदी का ऊपर प्लेट पे काम किया है, किस तरीके से तार लगाए हैं, किस तरीके से वो ट्रायंगल्स और सारे ऑर्नामेंट उसमें वेल्ड किए हैं, किस तरीके से उसका विस्तार किया है, वो सारी चीजें वहां पर हैं। ठीक है? और जिन्होंने नहीं देखा तो देख सकते हैं, ग्रुप में पड़ा हुआ है। नई दिल्ली को सुशोभित करती हैं, जिसमें ध्यान मुद्रा में जिसमें ध्यान मुद्रा में 16 फीट 16 फीट ऊंची महात्मा गांधी की मूर्ति, 18 फीट ऊंची पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा शामिल है।
इंदिरा गांधी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल। इंदिरा गांधी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल। सरदार पटेल। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। भगत सिंह, महात्मा ज्योतिबा फुले, विट्ठल भाई पटेल, साहू जी महाराज। बाबू जगजीवन राम और पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्तियां। आपकी मूर्तियां भारत के विभिन्न हिस्सों आपकी मूर्तियां भारत के विभिन्न हिस्सों भारत के विभिन्न हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों सहित एशियाई देशों सहित दुनिया भर में स्थापित है। स्थापित हैं। रामवी सुतार जी को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा मूर्तिकला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मूर्तिकला की तकनीक को देखने और सीखने के लिए दुनिया भर के कलाकार उनके स्टूडियो आते हैं।
आते हैं। आपके पुत्र अनिल राम सुतार भी एक मूर्तिकार मूर्तिकार हैं। वे बचपन से ही मूर्तिकला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। नाइनटीन 94 से वे रामजी सुतार जी के साथ कार्य कर रहे हैं और इनके सहयोग से भारत में बड़े स्टूडियो स्पेस भारत में बड़े स्टूडियो स्पेस और सबसे बड़ी फाउंड्री के साथ अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है। आज राम सुतार कला क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड और राम सुतार ललित कला प्राइवेट लिमिटेड स्मारकीय मूर्तियां बनाने वाली सबसे बड़ी फर्मों में से एक है। सर कला क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के बाद स्मारकीय मूर्तियां अच्छा लिमिटेड और राम सुतार ललित कला प्राइवेट लिमिटेड। राम सुतार ललित कला प्राइवेट लिमिटेड स्मारकीय मूर्तियां बनाने वाली सबसे बड़ी फर्मों में से एक है। आपका स्टूडियो 2000 वर्ग मीटर में है, जो कि नोएडा में स्थित है। 8000 वर्ग मीटर में स्थापित 8000 वर्ग मीटर में स्थापित
सबसे बड़ी फाउंड्री, सबसे बड़ी फाउंड्री साहिबाबाद, साहिबाबाद गाजियाबाद में स्थित है। फाउंड्री की क्षमता, फाउंड्री की क्षमता फाउंड्री की क्षमता प्रतिदिन, प्रतिदिन 10,000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम कास्टिंग करने की है। सर किलोग्राम के बाद क्या बोले? कास्टिंग करने की है, कास्टिंग करने की है। 19 में, 1999 में सूरजकुंड, सूरजकुंड सर कास्टिंग करने भादखल की है, झील क्या क्या मार्ग, 90? 99 में, 1999 में सूरजकुंड, सूरजकुंड भादखल झील मार्ग पर, झील मार्ग पर आनंदवन, आनंदवन स्कल्पचर गार्डन, आनंदवन स्कल्पचर गार्डन, स्कल्पचर गार्डन बनाया गया, बनाया गया था, बनाया गया था, जहां एक बहुत बड़े भूभाग वाले क्षेत्र में, जहां एक बहुत बड़े भूभाग वाले क्षेत्र में कई मूर्तियां, कई मूर्तियां प्रदर्शित हैं, कई मूर्तियां प्रदर्शित हैं। राम विसुतार जी का बड़े लंबे समय से, बड़े लंबे समय से पोषित सपना, पोषित सपना दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का ठीक है। तब इसके आगे का नेक्स्ट टर्न पे लिखाते हैं कल। ठीक है सर। अब बाकी किसी का भी डेजर्टेशन से रिलेटेड कोई भी चीज आ नहीं रही है ना, तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। असाइनमेंट सबके हो गए कंप्लीट? ये तो वो 5-6 लोग हैं जो क्लास अटेंड करते हैं, बाकी का तो कुछ अता ही पता नहीं है, बिल्कुल खामोशी लिए बैठे हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
अर्जिता, सर। तुम पिछले करीब एक हफ्ते पहले 2 दिन में कुछ देने वाले थी, क्या हुआ? हाँ सर, वो पीडीएफ बनाया था लैपटॉप में, सेंड करती हूँ अभी आपको। शिवांगी, तुम्हारा कहाँ तक हुआ? सर हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, देख लीजिएगा, एक बार बताइएगा हाँ, फिर। उनको ज्ञानेंद्र सर को जरूर एक बार पहले पूरा दिखा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सब्जेक्ट अप्लाइड से है ना। तो सर सर क्या मतलब हम लोगों का वो देखेंगे? वो देख भाई, मतलब अगर कोई भी चीजें हैं, जैसे हमारे साथ क्या है कि हमारा बेसिकली पेंटिंग्स के लिए है, बाकी जो तरीके थे वो सारी चीजें हमने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी है किस तरीके से हमको करना है। तो जो मतलब उसमें इस तरीके की जो भी चीजें वो हम बता ही रहे हैं और बताते रहेंगे, लेकिन जो उनके सब्जेक्ट का है, जैसे कि उनके कोई एस्पेक्ट से कोई चीज ना छूटे उसमें, तो एक बार उनसे तो डिस्कस करना, बहुत पहले भी बोला था हमने कि उनको दिखाना है ना। ठीक है सर। उस दिन आयुष का भी फोन आया था, तो वो भी यही कह रहा था। हमने कहा ये तो हमने नहीं कहा है, एक बार तो उनसे पहले उनसे तो उनके संदर्भ में तो बात करो कि उनको किस तरीके से तुम उसको करोगे। तो वो बोल रहे थे कि अनीता कह रही है कि हमने कहा हमें बताना है। हमारी तो उस समय वो क्लास चल रही थी, कैसे हम करेंगे, क्या करते हैं, ये सारी चीजें थी, लेकिन जो अप्लाइड का वर्क है, किस तरीके से कोई चीज ऐसी जो एस्पेक्ट है छूटे ना, उस चीज का तो उनसे एक बार उनको दिखाना चाहिए ना। ठीक है अर्जिता? अर्जिता, जी सर। आयुष को बता देना है ना। उस दिन एक्चुअली मेरे दांत में जी दिक्कत थी तो हम उसको बता नहीं पाए थे, आज वैसे हम भी बता देंगे। ठीक है, सर, तो बोल देंगे आप लोग आपको। ये सारे काम ना, गुंजन तुम्हारा कुछ पता है, ज्योति भी अभी तक कुछ नहीं क्लियर कर पा रही है, प्रियंका तुम्हारा कहाँ तक हुआ? प्रियंका, यस सर। सर सर हाँ डिसर्टेशन चल रहा है, पहले जितना लिखा था मैथ्स कोड पे उतना लिखा था, और फिर सर ने कहा था कि पहले हिस्ट्री वाला चैप्टर कंप्लीट कर लो, तो वो सर कर रहे थे, लेकिन लैपटॉप अभी थोड़ा सा खराब हो गया था, तो मतलब एग्जैक्टली बना नहीं रखा है। ठीक है, उसे कर लो, समय ज्यादा है नहीं, है ना। हाँ सर, वो इंडेक्स बन गई थी और बाकी जितना मैटर आपको पहले दिया था वो था, और हिस्ट्री ही नहीं थी क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पता थी और उसकी फोटोज निकालने थे, तो वो सब निकालने थे, बट अभी लैपटॉप खराब हो गया था तो वही दिया है, 1 हफ्ते लगेगा उसको बनने में, ठीक है। और किसी के लैपटॉप में मैं काम नहीं कर पा रही। ठीक है, उसे जल्दी से जल्द प्रयास करो करने का। जी सर। ज्योति, सर मैं लिख रही हूँ। सर लिख तो मतलब तुम हम लोग सब तो लोग रहे हो बहुत करेंगे। समय से, हैं? सर हम लोग तो हिंदी में करेंगे ना, मतलब तो लिखेंगे कैसे, मतलब पहले कॉपी में लिखेंगे फिर उसको टाइप कराएंगे। हाँ प्रक्रिया तो यही होती है ना कि पहले हम उसको बनाएंगे, उसका जो फॉर्मेटिंग करके उसको लिखेंगे, अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो वहीं सही हो जाएगी। अगर हम पहले से ही उसको, या तो अगर टाइप पे ही करते जा रहे हो तो वहां पे भी वही चीज है कि वहां पे भी तुमको लिखना ही तो है ना। अगर टाइपिंग आती है तो वर्ड फाइल में बना सकते हो, करेक्शन वहां पे कर सकते हो, मतलब कोई भी फॉर्मेट ऐसा होगा जिसमें करेक्शंस कर सको। और बाद में देखिए, अगर पहले से ही उसको बनाते जाओगे और बाद में कोई करेक्शन आ गया तो पूरा पेज बेकार जाएगा ना। तो पहले प्रिंट नहीं कराना है ना, पहले तो रफ में ही क्रिएट करना है पूरा। जब जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाए उनका उनको मॉड्यूल बनाते जाओ। ठीक है, तो आप लोग लीव कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर।